तो दोस्त, स्वागत है फिर से आपका मास्टर नोट्स में। हम आज लेंस को पढ़ने वाले हैं। जिस तरह हमने दर्पण को पूरी तरह से कंप्लीट किया था बेहतरीन नोट्स के द्वारा, आज हम लेंस को कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे पढ़ा था। एक एक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। क्या होता है लेंस, कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, आवर्धन क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, सारी चीज़ें हम जो है बेहतरीन पढ़ने वाले हैं। एक एक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। अभी तक जो इमेज आप रट रहे थे, कैसे इमेज बनता है, इतना कन्फ्यूजन होते थे, सारी चीज़ें आपको एकदम व्यवस्थित तरीके से, इतनी आसान तरीके से आपको तैयार हो जाएगी। क्या होता है आवर्धन, क्या होता है लेंस की क्षमता, कहाँ प्रयोग होता है लेंस का, सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे और हर तरीके से आप लेंस से छुटकारा पा जाएंगे। एक एक चीज़ें आपको लेंस क्लियर हो जाएगी और बहुत ही सिंपल भाषा में और बहुत ही सटीक तरीके से। फिर आपको लेंस चैप्टर से आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो हम शुरू करते हैं। लेंस क्या होता है? लेंस लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। हमने जैसे दर्पण में पढ़ा था, दर्पण दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उसी प्रकार लेंस में भी क्या होता है, अंतर क्या होता है दर्पण और लेंस में। जो दर्पण होता है, दर्पण को एक तरफ क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। केवल एक तरह उसकी प्रकाश की किरणें जाती है और परावर्तित होकर वापस होती है। लेकिन लेंस में क्या होता है, पूरी तरह से पेंट नहीं होता है, खुला होता है। दोनों तरफ से प्रकाश की किरणें जाएगी और अपवर्तित होकर के बाहर निकल जाएगी। तो लेंस में यही है, दर्पण से अलग हो जाता है। सेम दर्पण ही जैसा होता है लेकिन उल्टा, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण जो वाला जो काम अवतल लेंस करेगा और अवतल दर्पण वाला काम उत्तल लेंस करेगा। ठीक, तो एक एक देखते हैं उत्तल लेंस क्या होता है। जो हमारा उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस में सिर्फ यही अंतर है कि उत्तल लेंस की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस होता क्या है। ठीक, एक एक चीज़ें बेहतरीन तरीके से ये एग्जाम्पल अभी समझाते हैं। प्रकाश किरणों को कैसे एकत्रित करता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस कैसे प्रकाश किरणों को फैलाता है, अभी देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम परिभाषा समझते हैं कि आखिर लेंस होता क्या है। सबसे बड़ी बात, लेंस होता क्या है। लेंस क्या है, एक पारदर्शी पदार्थ से बना पदार्थ होता है। और पारदर्शी पदार्थ क्या क्या हो सकता है, कांच, जल, सेलोफेन और प्लास्टिक। इन सारी चीज़ों से क्या बनता है, हमारा लेंस बनता है। ठीक, तो लेंस कैसा होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है, कांच, जल, सेलोफेन, प्लास्टिक आदि से बनाया जा सकता है। ठीक, फिर लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। क्या अंतर है, कैसे समझे कि कौन उत्तल लेंस है कौन अवतल लेंस। तो देखिए, जो उत्तल लेंस हमारा होता है, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है, देखो उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। हमने अभी देखा बीच में मोटा तथा किनारों में पतला होता है। ये देखिए उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। ये बीच में क्या है, बीच में मोटा है और किनारों में जाकर के पतला हो गया। ये हमारा उत्तल लेंस की कहानी है। अवतल लेंस सेम, बीच में पतला, इसका अपोजिट, बीच में पतला किनारों पर मोटा हो जाता है। तो ये अंतर पहला हो गया उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। अब देखो, इमेज से ही पता चलेगा आपको, इमेज से ही, कि यह अभिसारी लेंस है। कैसे अभिसारी लेंस हो जाता है, ये अभिसारी लेंस है क्योंकि किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है। किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, देखो। और ये क्या करता है, अपसारी लेंस होता है, किरणों को फैला देता है। अब किरण, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस की का आकार कैसा है, अवतल लेंस का आकार कैसा है। फिर देखो कितना अच्छे से बनेगा आकार। इसका आकार आपको पता चल गया। अब बताओ, ये किरणें जा रही हैं तो आपस में किरणों को एकत्रित कर दे रहा है, लेकिन ये बीच में पतला है, ये ऐसे गया तो ये किरणों को फैला दे रहा है। और किरणों को फैला देगा तो किरणें कभी मिलेंगी नहीं। ये किरणों को एकत्रित कर रहा है तो किरणें मिल रही हैं। वास्तव में किरणें एकत्रित कर रहा है तो किरणें वास्तव में मिल रही, इसकी फोकस दूरी यहाँ पर हो गई। लेकिन यहाँ पर तो किरणें जाकर फैल गई, वास्तव में किरणें नहीं मिल रही हैं। लेकिन हम ज़बरदस्ती इनको कल्पना कर रहे हैं कि अगर उधर न जाती तो ऐसे ये इनको आगे बढ़ा दिया गया, ऐसे ऐसे इधर चली गई, उनको पीछे बढ़ाया गया। तो ऐसा लग रहा है कि अगर पीछे बढ़ाया जाए तो मिलेंगी, मिलती नहीं है, पर ऐसा आभास हो रहा है कि मिलती, इसलिए हमेशा आभासी प्रतिबिंब बना देता है। वास्तव में किरणें मिल रही है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बना दे रहा है।
और वास्तविक प्रतिबिंब से बने इमेज हमेशा सीधे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब से बना इमेज, आभासी मतलब उल्टा, आभासी बना मतलब उल्टा इमेज, मतलब कि आभासी मतलब सीधा, उल्टा पढ़ो, आभासी मतलब सीधा, सॉरी। जो किरणें वास्तव में मिलेंगी, है वास्तव में किरणें मिल रही हैं तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, लेकिन किरणें अगर वास्तव में नहीं मिल रही हैं, वास्तव में नहीं मिल रही तो आभासी बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ट्रू है। तो कुछ चीज़ें आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पर उल्टी या सीधे हो सकती हैं। क्या इमेज उल्टी भी बनेगी, सीधी भी बनेगी, लेकिन हमेशा सीधी बनेगी। क्यों? क्योंकि कभी किरणें इसकी मिलती नहीं, तो आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधी बनता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी तो बनेगा ही क्योंकि किरणें वास्तव में मिल नहीं रही हैं। और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। प्रतिबिंब आभासी भी बन सकता है, वास्तविक भी बनता है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि इसमें आभासी भी प्रतिबिंब बनता है, बाकी वास्तविक ही बनता है। इतना चीज़ें हमको एकदम याद रखना है दोस्त। क्यों? क्योंकि यही चीज़ें आपको ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे में पूछ लेगा, छोटी-छोटी चीज़ें। अवतल लेंस द्वारा बना इमेज कैसा होगा? हमेशा आभासी छोटा, मतलब इसी से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक? आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधी बनेगा। देखो, नोट्स में कितना सुंदर लिख दिया गया कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधी बनेगा। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम लेंस के कुछ भाग देखेंगे दोस्त, जो भाग हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं। कौन से भाग हमको देखना है लेंस के? ये देखो, ये हमारा लेंस होता है। लेंस का बीच, एकदम बीच पॉइंट जो होता है, मेन पॉइंट, इसको हम कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र, सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। सेंटर पॉइंट, तो किसी भी लेंस का एकदम मध्य बिंदु को क्या है? प्रकाशीय। और ये जो मध्य बिंदु से बीचों बीच जो है प्रकाशीय केंद्र से होते हुए जो रेखा जाती है, काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जानते हैं। जब किरणें जाती हैं, जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो वो अपवर्तित होकर के जिस बिंदु से जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो फोकस भी हमको पता चल गया। अब लेंस के इधर भी फोकस है, अगर इधर से किरण भेजेंगे तो फिर फोकस यहाँ पर बन जाएगा। तो ध्यान में रखना, दोनों तरफ फोकस होता है। अगर इधर फोकस है F1, इसको F1 बोल दो, तो इसको F2 बोल दो, इसको F1 बोल दो, तो इसको F2 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और F के जितनी दूरी पर सेंटर से, प्रकाशीय केंद्र से जितनी दूरी पर फोकस है, उतनी ही दूरी पर एक और फोकस बनेगा, उसको हम बोलेंगे 2F, क्योंकि फोकस का दोगुना होता है सिर्फ 2F। इधर भी एकदम फोकस का 2 गुना 2F। तो अब ये F2 था तो ये 2F2 बोल दो, 2F1 था तो ये 2F1 बोल दो, इसको F1 था तो हमें पता चल गई कि F1 और F2 दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब फोकस दूरी से, प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलते हैं। तो हमें सारी परिभाषाएं को पता चल गई लेंस के बारे में। इन एक एक परिभाषा को हमको समझ के रखना है दोस्त, क्योंकि एग्जाम्पल इनसे पूछता है, प्रश्न पूछता है ना, तो हम इनको हम अनदेखा नहीं कर सकते तो दोस्त, इनको हम अनदेखा किसी भी तरह से नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हमको क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब कैसे बनता है? मेन क्वेश्चन जिसमें लोगों, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, दोस्तों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या होता है, कैसे इमेज तैयार हो जाती है। बाकी है कुछ नहीं दोस्त, सिर्फ 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और एकदम ये सिंपल चीज़ें हैं, किसी बाहर से एकदम कठिन कुछ नहीं है। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब कोई किरण, ये मुख्य अक्ष है, हम पढ़ा भी, मुख्य अक्ष के ये समांतर आती है, तो अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, बस। जब भी कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, अवतल लेंस में डायरेक्ट तो मिलती नहीं है, तो प्रतीत होंगी मिलती हुए। तो अगर समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण जाएगी लेंस में, तो वो फोकस से ही जाएगी, फर्स्ट रूल। दूसरा रूल, अगर मुख्य फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण, अगर मुख्य फोकस से कोई किरण ऐसे जा रही है, तो अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। इसी का उल्टा है एकदम, मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। ये भी चीज़ आपको कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट,
प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली आपतितियाँ बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। ये देखो, प्रकाशीय केंद्र से ये हमारा उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र होता है। इधर से जाएगी तो बिना विचलित के चली जाएगी, मतलब कहीं से भी जाएगी, अगर वो प्रकाशीय केंद्र से जा रही है तो बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी। ठीक, सेम रूल अवतल लेंस में भी लागू होता है। सेम रूल अवतल लेंस में भी लागू होता है कि अगर प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो अपवर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। उसमें क्या होता है, आती है, लेकिन इसमें आती हुई प्रतीत होगी। देखो, यहाँ से प्रकाश किरणें गई और फैला दिया ये उत्तल लेंस, तो इधर तो चली गई, लेकिन अगर इसको आगे पीछे बढ़ाओ ऐसे, तो ऐसा लगेगा कि प्रकाश की किरणें उधर ना जाके इधर पीछे इधर जा रही है, तो यहाँ पर मिल रही है, तो आती हुई प्रतीत हो रही है, बस इसमें प्रतीत हो रही है। फोकस की तरफ मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इधर फोकस की तरफ जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और प्रकाशीय केंद्र से कोई विचलन नहीं होगा। सेम इसमें भी अगर प्रकाशीय केंद्र से जा रहा है तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के हम नियम पढ़ लिए, बस तीन नियम है, बस कुछ नहीं, इतना पढ़ लिए तो आपको इमेज बनाने में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। अब उत्तल लेंस से हम इमेज का निर्माण करते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत पर रख दिया, कोई वस्तु हमें यहाँ अनंत रख दी, और आपको पता है कि अनंत से अगर कोई वस्तु है तो उससे जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो हमेशा ही समांतर आएंगी मुख्य अक्ष के। तो ये समांतर आ रही है, 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 क्योंकि अनंत पर वस्तु रखी है ना, तो उतनी दूर से आ रही है तो समांतर ही आएंगी। अब समांतर से आएंगी तो डायरेक्ट कहाँ से जाएंगी, पता है, हमने रूल पढ़ा है कि अगर समांतर आएंगी तो फोकस से होकर गुजरेंगी। अब फोकस से गुजर गई तो प्रतिबिंब यहाँ पर बना, अब यहाँ पर बना है तो देखो पॉइंट के आकार का छोटा प्रतिबिंब बना है, और सुनो, वास्तव में किरणें मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब बना, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, पता है। प्रतिबिंब कैसे बना, F2 पर, फोकस पर, अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा। अब इसको हमको याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमको इतना पता है कि वास्तविक जो समांतर आती हुई किरणें जो है फोकस से जाती है, बस। अब 2F पर रख के देखते हैं, अगर हम वस्तु को 2F पर रख दें, कहाँ पर रख दें, जब वस्तु 2F पर हो, 2F पर हो मतलब ये देखो 2F, इसको 2F1 बोल सकते हो, या ये F2 बोल सकते हो, तो इसको F1 बोलोगे, यहाँ 2F2 होगा, यहाँ पर 2F होगा। ठीक, तो अगर यहाँ पर वस्तु है 2F के बाद भी, तो फिर प्रकाश किरण एक गई समांतर, तो वो कहाँ चली गई, फोकस से, और एक देखो सीधे प्रकाशीय केंद्र से गुजार दिए तो सीधे प्रकाशीय केंद्र से चली गई, सीधे बिना विचलन के। इमेज कहाँ बना, यहाँ पर देखो, जहाँ पर दोनों क्रॉस कर गई किरणें वहीं पर इमेज बन गया। इमेज कहाँ बना, F2 और 2F2 के बीच में बना, बस प्रतिबिंब। और देखो कैसा बना, इमेज उल्टा बना, क्यों, क्योंकि वास्तव में किरणें मिल रही तो वास्तविक प्रतिबिंब बना, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है, देखो पता भी है, बना भी, देख भी सकते हो। तो अब आपको क्या जरूरत है, अगर आप 2F के परे, मतलब F यहाँ होता है, 2F यहाँ, तो इससे भी दूर रख दो तो किरणें आपको पता चल जाएगी कहाँ पर बन रहा है। F कहाँ होता है, F2 कहाँ होता है, हमको पता है कि जहाँ पर F2 होता है उससे जस्ट दुगुने दूरी पर 2F2 होता है। तो अब हमको क्या याद करना है, कुछ नहीं याद करना दोस्त। अब पार्ट 2 देखते हैं, इमेज अगर 2F पर हो, 2F पर हो, F1 F2 2F1, तो यहाँ F1 होता है, ये F1 है, ये 2 नहीं, F1 है। अब क्या करें, 2F1 पर या 2F2 पर हो, कहीं पर ही हो, तो यहाँ से किरणें जाएगी, तो फिर देखो 2F2 पर ही बन गया इमेज। मतलब अगर 2F पर रखा है, अगर वस्तु 2F पर रखी है तो प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा, वास्तविक ही बनेगा, और लगभग एकदम समान साइज का बनेगा। तो वास्तविक और उल्टा समान आकार का बन रहा है। आप इमेज तैयार भी कर सकते हो, बस रूल को सही मायने में रख के, जहाँ कह रहा है बस वहाँ रख दो, बस। उसके बाद जैसी किरणें जा रही है चला जाने दो, समांतर भेजोगे तो फोकस जाएगी, और प्रकाशीय केंद्र से जाएगी तो बिना विचलित हुए घुस जाएगी। क्या दिक्कत है बताएं। ऐसे ही जब वस्तु F और 2F के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब 2F के परे वस्तु के बड़ा, और वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। ठीक, अब उत्तल लेंस अगर F1 फोकस पर हो, अगर वस्तु को फोकस पर रख दिया तो ये गई, या फोकस से गुजर गई, यहाँ गई प्रकाश, देखो कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो प्रतिबिंब अनंत पर अत्यधिक बड़ा और वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। अब बताइए, देखो अगर कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, और वास्तविक बनेगा। क्यों, क्योंकि अनंत पर वास्तविक ही बनेगा, क्योंकि प्रकाश किरणें भले नहीं मिल रही है पर वास्तव में एक ही तरफ जा रही है ना, तो हो सकता है अनंत में मिले,
कह रहा है ना कि अनंत में मिलेंगी, और मिलेंगी मतलब वास्तविक मिलेंगी, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है, और अनंत में मिलेगी बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्त, सेम अब लास्ट केस देखते हैं उत्तल लेंस का। जब प्रतिबिंब जो है एफ और केंद्र के बीच में हो, एफ और ओ केंद्र के बीच में हो, तो लास्ट एक इमेज ऐसा होता है जो आभासी बनता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से किरणें जाएगी यहाँ से, तो किरणें जो है वास्तव रूप से नहीं मिलेगी, आभास होगा किरणें मिल रही हैं। जब F1 और F2 के, तो ये एक फोकस इधर हो गया, अगर किरणें इधर से आएगी तो फोकस इधर, अगर किरणें इधर से आएगी तो फोकस इधर, पता है। तो यहाँ पर वस्तु हमने रख दिया, क्यों? फोकस और केंद्र के बीच में। एक किरणें कहाँ से चली गई? प्रकाशिक केंद्र से सीधी चली गई। दूसरी किरणों को हमने क्या किया? समांतर भेज दिया, ये भी क्या चली गई? फोकस से चली गई। अब देखो ये यहाँ तो नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसा लगेगा कि इनको पीछे करोगे तो कहीं पर जा कर के मिलेगी, और यहाँ पर मिलती है। तो एकमात्र जब एफ और प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु को रखते हैं, तब जाके एकमात्र इमेज आभासी बनती है, और आभासी इमेज से सीधा बनती है, आपको पता है। इस तरह हमने उत्तल लेंस देखा। अवतल लेंस में बहुत सिंपल है दोस्त। अवतल लेंस में दो कंडीशन बनती है बस। क्या? जब वस्तु अनंत पर हो, जैसे हमने उत्तल लेंस में पढ़ा था, सेम ऐसे ही उत्तल दर्पण में पढ़ा था, सेम ऐसे ही उत्तल। दो कंडीशन, प्रतिबिंब F1 यानी फोकस पर अत्यधिक छोटा आभासी कब बनेगा? जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु को अनंत पर रख दोगे तो सारी किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, सारी किरणें फैल जाएंगी बाहर बाहर, लेकिन पीछे करोगे तो फोकस पर वो प्रतीत होंगी। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? चूंकि वास्तव में किरणें नहीं मिल रही है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बना। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, जरूरत नहीं जानने के लिए। तो अनंत पर रखेंगे तो वस्तु फोकस पर बनेगी, और अनंत और केंद्र, अब अनंत और केंद्र के बीच कहीं भी वस्तु को रख लो, हमेशा छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और एफ और केंद्र और F1 के बीच में बनेगा। ठीक, तो केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक, इतनी सारी जो चीज़ें पढ़ लिया बस हो गया। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी इमेज तैयार करने में, बस आपको रूल पता होगा। ये सारी चीज़ों को एकदम, वही चीज़ों को फिर से एकदम वेरीफाई करवा दिए हैं, एकदम पास लिख दिए हैं, ताकि आपको रिवीजन करना हो, फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। चिन्ह परिपाटी मतलब जब इमेज तैयार करते हैं, तो मतलब अगर बाईं ओर कोई वस्तु रखे हैं तो वो हमेशा ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब अगर मतलब बाईं ओर वस्तु या प्रतिबिंब कुछ भी बने तो ऋणात्मक होगा, दाईं ओर रखेंगे तो वो धनात्मक होगा। जैसे हमने एक वस्तु यहाँ पर रख दिया U, तो वो वस्तु को हमेशा, जब हम इसी को एग्जाम्पल में किसी न्यूमेरिकल वगैरह में करते हैं, तब इसकी जरूरत पड़ती है कि U को हमेशा माइनस मानेंगे, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखते हैं। तो इसको हमारा जरूरत पड़ेगी जब हम इसको, बस आपको इतना ध्यान रखना कि बाईं ओर हमेशा निगेटिव और दाईं ओर पॉजिटिव होता है। अब लेंस सूत्र क्या होता है और आवर्धन क्या होता है, इसको जान ले। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ U क्या है? प्रकाशीय U, और V क्या है? या फोकस दूरी है। U भी क्या है? प्रकाशीय केंद्र से दूरी है, प्रकाशीय केंद्र से वस्तु या इमेज की, वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी है। आवर्धन क्या होता है? कि अगर किसी लेंस से जो प्रतिबिंब बना तो वो वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, वही बताता है आवर्धन। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है तो आवर्धन ज़्यादा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है तो आवर्धन छोटा, और अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर है तो आवर्धन का मान 1 होता है, यम 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 यानी मैग्नीफिकेशन। ठीक, तो इसको कुछ नहीं देना, आवर्धन मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, उतना कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, और इतना ध्यान रखना कि कब आभासी होता है। यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब किया है, यहाँ पर सीधा की जगह छोटा लिखो, क्योंकि आवर्धन छोटा हो जाता है, अगर प्रतिबिंब छोटा है तो आवर्धन छोटा हो जाएगा। अब लेंस की क्षमता क्या होती है, इसको जान लेते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से कि लेंस की क्षमता P, पावर ऑफ लेंस। क्या होता है लेंस की क्षमता? कोई भी लेंस, किसी भी लेंस को से में जब हम किरणों को डालते हैं तो वो कितना किरणों को फैला रहा है या कितना किरणों को इकट्ठा कर रहा है, उसकी शक्ति कितनी है, वही लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता F बराबर 1/, फोकस दूरी, और इसको मीटर में नापते हैं या डायोप्टर में। तो लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती है। ठीक है, ये डायोप्टर भी मीटर की यूनिट है। ठीक, उत्तल लेंस की जो क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, इसको याद रखना है। लेंस की जो पावर है, क्षमता है, वो फोकस दूरी का उल्टा होती है। अगर फोकस दूरी ज़्यादा है तो लेंस की क्षमता कम,
लेंस की क्षमता कम है तो फोकस दूरी ज़्यादा, क्योंकि आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो लेंस की क्षमता हमका क्लियर हो गया। लेंस का अब उपयोग देखते हैं कि किस लेंस का उपयोग कहाँ पर होता है, इसको देख लेते हैं। लेंस का उपयोग दूर दृष्टिदोष, कैमरा, माइक्रोफोन, दूरबीन में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अवतल लेंस में निकट दृष्टिदोष, दरवाजा की झिर्री और चश्मा में निकट दृष्टिदोष में मतलब अवतल लेंस का उपयोग होता है। बस हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, इसको आप एक बार और देखिए, बढ़िया नोट्स को समझिए। इसके बाहर आपको लेंस से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्त। हमने खुद पढ़ के खुद एग्जाम क्लियर किया है दोस्त। मुझको भी इससे ज़्यादा नहीं होता, पर मैंने क्वालिफाई किया और इससे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। बस इसी चीज़ को घुमा फिरा के आपको उल्टा सीधा पूछेगा, ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी जब आप अच्छे से इनको समझ लेंगे कैसे इमेज तैयार होता है। हमको तो एकदम रट गई है इमेज कैसे क्यों तैयार होता है, क्योंकि हमको रूल पता है, रूल से हम खुद इमेज जनरेट कर लेते हैं। और हमको ये भी पता है कि अगर किरणों को वो इकट्ठा कर रहा है तो मतलब वास्तव में किरणें मिल रही है, वास्तव में किरणें मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। अब ये भी बन गया। और तल लेंस में हमको ये पता है कि अगर लेंस वास्तव में किरणें नहीं मिल रही है तो उसको ज़बरदस्ती मिलाया जाएगा, और ज़बरदस्ती मिलाएगा तो आभास होगा कि मिल रही है, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, हमको पता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की ऋणात्मक पता है। आवर्धन क्या होता है? वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। लेंस की क्षमता क्या है? कोई भी लेंस किसी किरणों को कितना ज़्यादा फैलाता है या कितना ज़्यादा इकट्ठा करता है, उसकी क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता पावर बराबर 1/, फोकस दूरी होता है। लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है। हर चीज़ एकदम रटा होना चाहिए। उत्तल निर्माण होता है, प्रतिबिंब को क्या जानना जरूरी है? जब कोई वस्तु लेंस के समांतर जाएगी तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से जा रही है तो समांतर हो जाएगी, और प्रकाश के केंद्र से जाएगी तो बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। अब क्या याद करना है दोस्त? अब इसके बाद सबको पता हो जाएगा। लेंस में जो जहाँ से किरणें इकट्ठा होती है वहाँ पे फोकस 1 होता है, फिर इधर से अगर आ रही है तो इधर फोकस हो गए, फोकस का डबल दूरी का 2f1, इधर डबल दूरी 2f2। अब क्या इसके बाद क्या है दोस्त? अगर आप ऐसे पढ़ लोगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, फिर आप एकदम मेहनत से एग्जाम दोगे और क्वालिफाई भी करोगे, एक-एक चीज़ का आंसर भी क्लियर होगा। आप बने रहिए, ऐसे ही हर चीज़ें आप क्लियर कर देंगे, फिर आपको किसी चीज़ का भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, एक-एक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी दोस्त। थैंक यू।